नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य न्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मंच आसीन दोनों मुनि राजों की। तुम इंसान की एक गलती माफ करो, तुम इंसान की एक गलती माफ करो, खुदा तुम्हारी 100 गलती माफ कर देगा। आज के जो महान नायक हैं उन्होंने इंसान की एक नहीं, एक ही इंसान की कई गलतियों को माफ किया, कई बार माफ किया, कई बार माफ किया, माफ किया, माफ किया। कहना चाहिए कि बनवे ट्रैफिक ही रहा। जानते बनवे ट्रैफिक क्या कहलाता है? एक ही रास्ता से एक ही तरफ आना है, बनवे ट्रैफिक कहलाता है। आना जाना दोनों नहीं, एक ही तरफ बस होता है। तो बनवे ट्रैफिक चलता रहा, एक ही पक्ष से बनवे होता रहा, सिंगल लाइन जिसको बोलते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे आज के महान नायक ने एक नहीं कई गलती माफ की, तो खुदा ने उनकी हजारों गलती क्या माफ की, उनको खुदा ही बना दिया। आज वो पार्श्वनाथ भगवान बन गए, प्रभु बन गए, ईश्वर बन गए, क्योंकि उन्होंने गलती पे गलती जो करता रहा, इसके उन्होंने अपना क्षमा का सबसे उदाहरण यदि कोई देखना चाहते हो, आज ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान है। आज तारीख कौन सी है? 30 की 23। कौन से भगवान है आज नायक? सन कौन सा है? 23 तारीख, 23 सन। दोनों का जोड़ कितना हुआ? 23 तीर्थंकर हो गए चतुर्काल में। 23 तारीख है आज और 23 सन है, टोटल कितना हुआ? 46। अनंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले सोले पत्थर पानी, पर घोर तपस्या की आगे चल सकी न सटकी मनमानी। वो 46 मूल गुण धारी ऐसे अनंत परमेष्टि तीर्थंकर केवली ध्यान में बैठे हुए हैं। आज उन्हीं 23वें तीर्थंकर का हम सभी मुझ कल्याणक मना रहे हैं। उनके 46 मूल गुण हैं, कहवत के तो हैं, मुझे तो 4 मूल गुण होते अनंत के ना, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। शरीर के आश्रय 42 होते हैं, 80 और अष्टपाध्याय को मिला करके, तो 46 मूल गुण के धारी अनंत परमेष्टि होते हैं। वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और इतना सब उपसर्ग होने के बाद भी वो सामने वाली गलती क्षमा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। आज का दिन आया और आज अगस्त का महीना में मना रहे हो। कौन से नंबर का महीना कहलाता है? 6वां, 8वां। कर्म कितने होते हैं? और आज उन अनंत परमेष्टि ने टोटल कितने कर्मों को नष्ट कर दिया? 8 कर्मों को नष्ट करके ही यह आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करती है, मोक्ष गति को प्राप्त करती है। इसलिए आज हमने उसके उपलक्ष्य में यह मोक्ष कल्याणक निर्माण कांडक पढ़ के निर्माण लाडू चढ़ाया। नहीं चढ़ाया? अच्छा, तो चढ़ाना है तो अभी चढ़ा लेते हैं, है ना। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी दीजिए निवास मोक्ष। तो निर्माण लाडू आप जब चढ़ाने को तैयार हो, किसका बना हुआ है? काय का बना कर लाए हो आप? नमक का बना के लाए हो कि मेथी का? कभी भी हमने तो नहीं देखा, आपने देखा, जानो हम नहीं जानते। कभी भी हमने जब भी कभी बचपन से अभी तक निर्माण लाडू देखे हैं तो बूंदी के, शक्कर के, इन सब के चढ़ाए जाते हैं, मीठी मीठी वस्तुओं के। कहीं भी निर्माण लाडू नमक के नहीं चढ़ाए गए, न देखे गए, न सुने गए। आपने सुना है क्या ऐसा? न कोई मैथी के, ऐसी कोई कड़वी वस्तु के चढ़ाए गए हैं।
निर्माण लाडू मीठे मीठे आपने चढ़ाए हैं, ये बता ही रहा है कि मीठो मीठो बोल थारो। कहते भगवान कि हमारी बिगड़ी आप संभाल दो, हमारा तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। तो भगवान कहते हैं कि भैया मीठा मीठा बोलो, तुम्हारी बिगड़ी अपने आप सुधर जाएगी, और जब ऐसा समय आएगा तो अपने आप आपके लिए भी मीठे मीठे लाडू चढ़ाए जाएंगे। इसलिए आज का निर्माण करना हमको संदेश दे रहा है कि हमको मीठे मीठे बोल रहा है। कर्मन की 148 प्रकृतियां होती हैं। थोड़ा कर्म सिद्धांत समझना बच्चों कि जिस समय अनंत परमेष्टि होते हैं और पहले गुण स्थान से आगे बढ़ते बढ़ते अनंत अवस्था में प्राप्त होते हैं, उस समय कर्मन की 63 प्रगति नाश, जीते 18 दोष नाश। तीर्थंकर भगवान अनंत अवस्था में विराजमान हैं, उस समय उन्होंने 63 कर्मों को नष्ट कर दिया। कितनी कर्म प्रगतियां होती है? 148, उसमें 63 मतलब आधे से भी कम कहलाएं, अनंत अवस्था में चल रहा है। और जैसे ही 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, उपांत समय में अंतिम उपांत समय जानते क्या कहलाता है? अंतिम से एक समय पहले। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा ना, 6 गेंद होती हैं तो सेकंड लास्ट बोलते हैं जिसको, 6वीं गेंद तो अंतिम गेंद कहलाती है, हाँ ना, लास्ट बॉल कहलाती है, और 5वीं गेंद कौन सी कहलाती है? सेकंड लास्ट। तो उस समय जिस समय भगवान को मोक्ष प्राप्त करना है, अंतिम समय में, अंतिम के उपांत समय में एक साथ वो 72 प्रगतियों को नष्ट करते हैं। कितनी? 72 प्रगतियों को नष्ट करते हैं उपांत समय में, मतलब 5वीं गेंद में। और से अंतिम गेंद में, अंतिम समय में 13 प्रगतियों को नष्ट करके, यानी 63, 72 और 13 कुल कितना हो गया? 148 ऐसी इन प्रगतियों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाराज जी गणित की आप बहुत बात बता रहे, क्या बात है? शिक्षक ने कहा, किसी ने पूछा, शिक्षक से पूछा कि बच्चे पढ़ने आते हैं ना, पढ़ाई करने आते हैं। अब जो हिंदी कक्षा पढ़ाते हैं वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। और जो संस्कृत कक्षा लेने आते हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। और जो अंग्रेजी में पढ़ाने आते हैं अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने बोला, सर, टीचर, महोदय, दीदी, आप गणित पढ़ा रही हैं तो गणित में बात कीजिए, आप गणित की भाषा में बात कीजिए। तो वो शिक्षक समझदार थे, उन्हें बच्चों को कैसे होश में लाना है इनको सिखाना जरूरी है। बच्चे से कहा, ये विद्यार्थी, ये बच्चे 3-5 करोगे तो यहां से 9-2 11, इसलिए 3-5 से बच करके और 9-2 11 होने से पहले ही हम ऐसी अपनी आत्मा का चिंतन करें, ऐसे स्वरूप को समझें, और ऐसे महान नायक, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है। दुनिया की गणित ऐसी ही है। कल जब स्वाध्याय आचार्य श्री के सानिध्य में हम सभी महाराज जी लोग कर रहे थे मूलाचार ग्रंथ का, उसमें प्रसंग आया कि कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ हमको मनुष्य जन्म है और एक आर्य देश। और उस यदि मान लो विचार करो कि हम सबका जन्म है, मनुष्य जन्म हो गया होता, लेकिन यदि मान लो मलेच्छ खंड में हुआ होता, जहां पर या भोग भूमि हुआ होता, भोग भूमि में एक कर्ण भूमि हुआ ना, तो वहां पर सब संयम की बात ही नहीं होती है। चारों गतियों में एक ही ऐसा चौराहा मनुष्य गति है, वो भी आर्य खंड है, उत्तम देश। और ये भी उसमें आया कि हम तो सकलांग हुए, विकलांग तो नहीं हुए। आज जब गौशाला से हम देखने गए, वहां अपनी जो है ना गौशाला यहाँ की, तो वहां पर हमने देखा कि 2 बछड़े हैं, 2 बछड़े हैं, गाय के बछड़े हैं, आंखों से अंधे हैं। ये विकलांगी कहलाता है, कहलाता बचपन से अब ऐसे कर्म किया होगा कि वो अंधे हो गए। अपने स्थान पर चक्कर लगा रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने उनसे पूछा, भाई चक्कर क्यों लगा रहा है? जो सफाई कर्मचारी थे ना, उन्होंने कहा, महाराज जी इसको आंख से दिखते नहीं है, इसलिए चक्कर लगाता रहता है। हमें इससे दिक्कत आ जाएगी, उसका ये परिणाम रहता है कि चक्कर लगाते लगाते
उसका सिर घूमने लगता है और 2-3 महीने में वह उसका अवसान हो जाता है। इस कई बार ऐसे ऐसे अंधे बच्चे हो गए हैं। तो हमारी दुर्लभता सोचो, कितनी दुर्लभता इस मनुष्य जन्म की है, और उसको हम विषय कसायों में नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए एक एक समय की कीमत होती है, उसको समझना चाहिए, उसकी कीमत समझना चाहिए, तभी हम उस बात को समझ सकते हैं। इसलिए समय को समझो और इस मनुष्य जन्म को समझो, इस पर्याय को समझो। और हमको ऐसा जैन दर्शन मिला है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी मिली है, कितनी दुर्लभता से मिली है। और ऐसे पंचम काल में अपनी आत्मा की आराधना करने वाले, शुद्धोपयोग में हमेशा रहने वाले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव भी हमको मिले हैं। कितनी दुर्लभता की बात है, हम सबका महान पुण्य है। इसके बाद भी यदि इसको समय को नहीं समझा, इस मर्जन की कीमत नहीं समझी, तो हमसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जिनको मौका नहीं मिलता है वो तो भैया अभागे हैं ही हैं, लेकिन जो अवसर, जिसको अवसर चांस नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अवसर पाकर भी उस अवसर को खो देता है, उससे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा माहौल को अच्छा बनाए रखना चाहिए। यदि माहौल अच्छा रहेगा, हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे, हमारी विशुद्धि अच्छी रहेगी, कर्म की निद्रा होती रहेगी, और हमारे कभी भी कसाय उद्वेग में आएंगी नहीं। कसाय को कैसे समन करना चाहिए, ये तो पार्श्वनाथ भगवान से ही शिक्षा मिलती है। तब भी हम सब लोग व्यवहार में कुछ करना जानते करते हैं ना, तो हम भी उसको सीख सकते हैं कैसे करना चाहिए। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे के पापा जी सर्विस करते थे, व्यापार बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, और उनको किसी ऑफिस में दुकान में आने में विलंब हो गया। वो समय से भोजन करके चले जाते थे, 10-11 बजे भोजन कर लेते थे। लेकिन उस दिन ऐसी व्यस्तता आ गई कि उस दिन 2-2:30-3 बज गए। अब घर में मम्मी रास्ता देख रही हैं कि पापा जी आ जाए, बच्चे के मम्मी रास्ता देख रही हैं कि पापा जी आ जाए तो कम से कम उनको भोजन करा दें, और सब जितने भी समेटना सब कुछ करना है वो सब कर लें। अब 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, अभी तक पापा जी भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब उन्होंने सोचा अरे अपने मसरूफी काम में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन दिमाग में उल्टा दिमाग चल रहा था मम्मी का। अब दिमाग पता नहीं किस काम में फंस गए, कैसे हो गए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। उनको सोचना चाहिए था, हम रास्ता देख रहे हैं, हम जब से भूखे बैठे हैं, समय पे आना चाहिए था। ये बड़ा लाइन से घर में। अब जो कुछ बाद में ऐसे हुई, 3 बजे पापा जी घर आ गए। अब उन्होंने देखा कि बच्चों की मम्मी, मतलब मेरी धर्म पत्नी, गुस्से में है और आग बबूला हो रही है। गुस्से में है ना, स्वाभाविक है कि इतना लेट हो गया ना। अब उन्होंने कुछ पूछा नहीं, तो पापा जी समझ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा कि बच्चों की माँ गर्म हो रही हैं, क्या किया जाए। उन्होंने गुस्सा में क्या किया कि भोजन गर्म करके पापा को नहीं परोसा, ऐसा ठंडा ही भोजन परोस दिया। तो पापा ने क्या किया, मम्मी के लिए थाली जो थी ना, हम आप कोई होते ना तो क्या करते, उल्टी थाली उसके ऊपर डाल देते। पापा जी ने क्या किया, उस थाली को लिया और थाली को लेकर मम्मी के सिर पर रख दिया। तो मम्मी ने कहा, बच्चों की मम्मी ने कहा क्या कर रहे हो। तो पापा ने क्या कहा, बच्चों के पापा ने क्या कहा कि तुम्हारा दिमाग गर्म है, तुम्हारा दिमाग गर्म चल रहा है और भोजन ठंडा है, गैस भी बहुत महंगी है, तो इसलिए थाली रख रहे हैं ताकि जो हमारा ठंडा भोजन है, तुम्हारे सिर की गर्मी से हमारा भोजन गर्म हो जाए, दोनों काम हो जाएगा, तुम्हारा माथा ठंडा हो जाएगा और जो मैं भोजन कर रहा हूं मेरा भोजन भी गर्म हो जाएगा। इसलिए माहौल को बदलना सीखो। वही माहौल सब था, वही माहौल था, वह मरुभूति, वहां पर प्रणाम करने आया, भैया घर चलो, गलती हो गई माफ कर दो। हम नहीं थे घर में, बड़ा भैया अपने साथ चट्टान लिए खड़ा था, उसको गुस्सा आ रहा था। जैसे ही छोटा भैया आया और गुस्से में उस चट्टान को पटक दिया। 10 भाव पुरानी घटना बता रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ना पार्श्वनाथ भगवान जीवन का। दोनों सगे भाई थे, कमठ और पार्श्वनाथ, मरुभूति के उस पर्याय में थे।
तो यहां पर सिंगल वन वे लाइन चल रही थी, तुम इंसान की एक गलती माफ करो, खुदा तुम्हारी 100 गलती माफ करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माहौल को बदलना पड़ेगा। जैसे आप वहां पर थे, अपने घर में थे, यहाँ पर गुरु चरणों में आए, ऐसे अस्यकारी अष्टम तीर्थेश चंद्र भगवान के दरबार में आए, आपका माहौल बदल गया, और माहौल बदलने से आपकी विशुद्धि और आपका उत्साह भी बदल गया। इसलिए माहौल बताओ, बनाना सीखो। बच्चों में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आज, पौधा बनना चाहते हो? पौधा, वृक्ष, वृक्ष होते हैं ना, एक तो गार्डन में होते हैं, गमले में होते हैं, क्यारी वगैरह लगी रहती हैं, एक वो वृक्ष होते हैं, और एक है जो पहाड़ों में होते हैं, मैदानों में अपने आप ऊँग आते हैं। ऐसे कौन सा वृक्ष पौधा बनना चाहते हो? गमले का वृक्ष बनना पौधा बनना चाहते हो कि पहाड़ों में जो खुले मैदानों में जो ऊँग आते हैं, ऐसा वृक्ष बनना चाहते हो? पहाड़ों में, खुले मैदान में, कि गमले में, क्यारी में, गार्डन में सब लोग देखने आएंगे, घूमने आएंगे, अच्छी सी कटिंग होगी, सब लोग देखेंगे, लाइटिंग लगी रहेगी, सब कुछ होगा, वो अच्छा लगेगा? कि जो ऐसे वहां जो पहाड़ों में, मैदानों में, वहां रहेगा धरती का? तो धरती का अच्छी बात है ना। तो जो गार्डन में धरती रहती नहीं रहती, गार्डन जो होता है ना, क्यारी बनाई जाती है, वो भी धरती होती नहीं होती है। यदि आप गमलों में या धरती में जिसमें गार्डन वगैरह है, वहां पौधा बनोगे, जब आपको वहां पानी नहीं भी दिया जाएगा तो आप सूख भी सकते हो, उसकी देख रेख की हवा में आप भी कुछ भी गड़बड़ हो सकते हो। लेकिन यदि हम पौधा बनेंगे जंगलों के, पहाड़ों के, जो अपने आप इस ढंग से होते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई पानी देने भी नहीं जाता वहां पर, इसके बाद भी वह पौधे समय आने पर हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए जो हमेशा कोई भी माहौल में, किसी भी स्थिति में हमेशा हरा भरा रहता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वह इस मोक्ष पथ को प्राप्त कर सकता है। क्या लगा? हाँ, लाडू चढ़ाना चाहते ना, हाँ चढ़ा लो, पढ़ना छोड़। तो इसलिए हमेशा ऐसा ध्यान रखो कि हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं और हमेशा ऐसा करना चाहते हैं। एक और बात क्या करना, अपनी बात समाप्त करते, छोटी सी बात है। प्रश्न पूछा गया, बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड में क्या अंतर है? बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड में क्या अंतर है? उत्तर हम बता देते हैं। बस स्टैंड में स्टैंड ही रहता है, बस आगे चली जाती है, और साइकिल स्टैंड में साइकिल के साथ में स्टैंड भी चला जाता है। मैं ही बताना चाहता हूं कि हम लोग साइकिल के स्टैंड और साइकिल बने हुए हैं, हमारे साथ कर्म लगा हुआ है, इसलिए चारों गतियों में चक्कर लगाते रहते हैं। स्टैंड हो गया कर्म और साइकिल हो गई आत्मा, तो हमारे साथ कर्म 48 लगे हुए हैं, इसलिए हम साइकिल स्टैंड जैसे घूम रहे हैं। इसलिए कर्मों से अलग होना है, स्टैंड को छोड़ना है, तो बस स्टैंड जैसे बनना है, पार्श्वनाथ भगवान जैसे बनना है। तो उनकी बस तो ऊपर चली गई, ऊपर आत्मा विराजमान सिलसिला में विराजमान हो गई, और स्टैंड जो कर्म वगैरह थे बगड़ाए यहीं की यहीं रह गई। उदाहरण इसलिए आपको बता रहे हैं, इसमें बस आप लोग कब ध्यान तो रहेगा, जब भी आप बस में बैठो याद तो रहेगा कि हमको बस स्टैंड जैसा रहना है, मतलब पार्श्वनाथ भगवान जैसे बनना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।